इंडिया गठबंधन को तोड़ लिया मोदी ने, फिर भी राहुल गांधी बड़ी चुनौती बने हुए हैं। यानी कि इंडिया गठबंधन को जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने तोड़ लिया, घटक दलों को तोड़ लिया और 362 का आंकड़ा पूरा कर लिया, फिर भी राहुल गांधी बड़ी चुनौती क्यों है मोदी के लिए? तब तो मोदी को खुश होना चाहिए कि कांग्रेस कमजोर हो गई। कांग्रेस के आप दर्शकों को मैं बताऊं तो 99 सांसद हैं कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे और तकरीबन 5 से 6 सांसद ऐसे हैं जो हैं तो कांग्रेस के और कांग्रेस के ही साथ हैं, लेकिन कांग्रेस से उन्हें टिकट नहीं मिला था क्योंकि गठबंधन में क्षेत्रीय दलों के साथ नहीं दिए तो वह निर्दलीय खड़े हो गए और निर्दलीय चुनाव जीत गए। वह है, यानी कि कांग्रेस के साथ 100 से ज्यादा है, हम 100 मान के चलते हैं। पप्पू यादव ने तो अपनी पार्टी का विलय कर दिया कांग्रेस के अंदर और सांसद भी पूर्णिया से हैं। जेडी लालू प्रसाद यादव की पार्टी ने पप्पू यादव के कांग्रेस के साथ आ गए तो पूरी सीट नहीं दी, वह निर्दलीय लड़ गए। लालू प्रसाद यादव के प्रत्याशी को हरा दिए, जीत गए, कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस उन्हें जिम्मेदारी देती है। अब ऐसे में राहुल गांधी की ईमानदारी मोदी पर भारी पड़ी है। इसे पहले से राहुल गांधी की ईमानदारी मोदी पर इसलिए भारी पड़ गई है कि राहुल गांधी के पास ब्लैक मनी नहीं है और व्हाइट मनी के नाम पर कुछ है नहीं, यानी कि उनके पास कुछ भी नहीं है। अब उनकी जो सैलरी आती है उसी सैलरी में वह चैरिटी में भी देते हैं, बहुत सारे बच्चों को ड्रॉप किया हुआ है उनको उनके खर्च को भी देते हैं और अपने भांजे और भांजी को देते हैं, स्वयं के लिए करते हैं। घर अपना है ही नहीं, एक घर नहीं है गांधी परिवार का, और वैसे व्यक्ति का घर खाली करा दिया था मोदी ने सत्ता छीनने के बाद, जिसे रहने के लिए ठिकाना नहीं मिला तो वह अपनी मां के पास गए थे रहने के लिए, सोनिया गांधी के पास। सोचिए, अब तो कोई ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा है उनका, क्योंकि कुछ है ही नहीं उनके पास। आप कर लो, बैंक खाते खुले हैं, जो है वही है, जो सैलरी आ रही है वही उसमें है, जो सैलरी आ रही है सरकार से वही है उसमें। और शेयर मार्केट में कुछ लगाते हैं तो उसका जो आता है तो वो टैक्स जाता है, कहीं से ना उनके पास कुछ है ही नहीं, तो कुछ नहीं बिगाड़ पा रही है। तो अब सरकार के पास क्या है कि मोदी सरकार के पास एक सर्वे का डाटा आया, कहा इस बात का ज्यादा चर्चा कि 2029 में दोबारा बीजेपी की सरकार नहीं आ रही है, यानी कि इसकी तुलना अब इसलिए भी की जा रही है कि जो 86.8% एनडीए गठबंधन को वोट देने वाले वोटर्स अब इनसे नाराज होकर के इनको नहीं दोबारा चुनना चाहते सी वोटर के सर्वे में, यानी कि वह बातें सच हो रही है। और सरकार के पास रिपोर्ट कहां से आती है? इंटेलिजेंस एजेंसियों से। वह देते हैं कि आपके खिलाफ यह सोचा जा रहा है, आपको आपका पक्ष में यह है, आपके खिलाफ में यह है, इतने हैं। वह डाटा पूरा दिया जाता है। इनके गुप्तचर हर जगह होते हैं, चप्पे चप्पे पे होते हैं, और यह रिपोर्ट इन्हें चौंका रहा है। तो अब भारतीय जनता पार्टी यह तो जान गई है नहीं है, तो इसे दो तरह से लीजिए। एक तो इंडिया गठबंधन को तोड़ करके अपने आप को ताकतवर साबित कर रहे हैं, जैसा मैंने आप दर्शकों को कहा कि इंडिया गठबंधन को तोड़ लिया मोदी ने, फिर भी राहुल गांधी बड़ी चुनौती उनके लिए है। आप ध्यान से इसे समझिए। अब यह इंडिया गठबंधन के क्षेत्रीय दलों को तोड़ लिया इन्होंने और वो उनके साथ चले गए, तो 26 चल रहा है, 29 तक ही सरकार है, 29 में तो चुनाव होंगे ही ना, 29 में चुनाव होंगे। तो फिर जनता भी तो देख रही है कि जो दल मोदी के खिलाफ वोट मांगे थे और हमने वोट दिया था वह मोदी के साथ ही चले गए, तो फिर उनको क्यों वोट देना? डायरेक्ट वोट ना दे क्या? समाजवादी पार्टी के लोग डंडा मारते हैं, अच्छा यादव की पार्टी के लो डंडा, तो बीजेपी को ही डायरेक्ट दे दे, या फिर भाजपा को अगर नहीं देना है हमें, हम सीधा कांग्रेस को ही दे दे भैया, जो सरकार बना सकता है।
अब अरविंद केजरीवाल तो सरकार नहीं बना सकते, सरकार तो कांग्रेस के बगैर नहीं बना सकता कोई, और कांग्रेस के साथ यह है नहीं, अब यह सब बिक चुके हैं। अब इस बीच में जब मोदी यह समझ गए और जो सर्वे आ रहा है तो इन्हें अब यह ज्ञात हो गया है कि और 29 में नहीं आएंगे, तो अभी इसका परिणाम क्या हो रहा है? इसका परिणाम यह हो रहा है कि ब्यूरोक्रेसी जो है ना, वह लीडर ऑफ अपोजिशन को इंफॉर्मेशन दे रही है अंदर से कि यह सच्चाई है। तो राहुल गांधी जो सक्रियता बढ़ रही है, राहुल गांधी ने जो रास्ता पकड़ा है, जो युवाओं को साथ लिया है, युवा अच्छे तनाशाह को भगा देते हैं जिस दिन वह अपने चर पे है। तो अब 5 लाख लोगों ने देहरादून में रजिस्ट्रेशन किया है राहुल गांधी के लिए कि प्रेजेंटेशन को सुनने के लिए, वह प्रेजेंटेशन देंगे वहां। ऐतिहासिक, आज तक इतिहास में किसी भी नेता ने छात्रों के सामने अपनी योग्यता का प्रेजेंटेशन नहीं दिया है। आज तक के इतिहास में किसी ने नहीं दिया। आप दर्शक जरूर देखिएगा, 7:30 बजे का उनका कार्यक्रम है देहरादून से, 7:30 बजे से नहीं तो 8 बजे तक वह शुरू हो जाएगा। तो वहां से लाइव टीएफडी इंडिया न्यूज 24 आपको दिखाएगा देहरादून से, देखिएगा आप दर्शक उस प्रेजेंटेशन को देखिएगा, वाकई काबिल तारीफ है। सरकार अगर उस पर काम कर दे तो इस देश के बच्चों का भविष्य जो है, किसी भी देश को वह टक्कर देने वाले हो जाएंगे। इसरो से 100 वैज्ञानिकों ने इस्तीफा देकर के चले गए हैं, कल की बात है। 100 वैज्ञानिकों ने इसरो से इस्तीफा दे दिया। सोचिए यह इस सरकार से किस तरह नाराज है लोग, किसी को भी नहीं करने दे रही है काम। अब वह क्या करेंगे? कहीं दूसरे देश में जाएंगे। जो आविष्कार भारत में होना चाहिए वह दूसरे देश में हो रहा है तरक्की, और यहाँ के लोग ही जाकर के कर रहे हैं, क्योंकि उनका कद्र और इज्जत हमारे देश की सरकार नहीं कर रही है, तो उन्हें जाना पड़ रहा है। तो यह हालात इसके हैं। अब ऐसे में इंडिया गठबंधन के दल जा रहे हैं तो जनता देख रही है, जनता देख रही। तो अब आने वाले दिनों में आप दर्शक लिख करके रख लीजिए कि जो क्षेत्रीय दलों का है ना, जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, चाहे महाराष्ट्र, चाहे बिहार, चाहे राजस्थान, यह जो क्षेत्रीय दलें उत्पन्न हो गए ना, यह खत्म हो जाएंगे, यह खत्म पूरी तरह से। अब इनके ऊपर भरोसा नहीं रहेगा लोगों को, क्योंकि यह वोट तो मांगते हैं खिलाफ में और चले जाते हैं उसी के साथ, बिक जाते हैं। तो यह लोग अपनी दुकान चला रहे हैं। इन लोगों की कोई आइडियोलॉजी नहीं है, इनका कुछ वो नहीं है। इनके वोटर्स जो हैं वो जातिवाद पर हैं। हम यादव हैं, यादव हमारे वोटर, लेकिन यादव जरूरी थोड़ी है कि अखिलेश यादव को सभी यादव वोट करेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम करती है, बोलती है मुस्लिमों का वोट हमको नहीं चाहिए, सबको हिंदू बना के ले लेती है, बाद में कहती है कि ना 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 तुम तो हिंदू नहीं हो, धोखा दे देती है। लेकिन कांग्रेस कहती है आप मुझे वोट दो या मत दो, आपके मुसीबत में मैं आपके साथ खड़ा हूं। लेकिन चाहे वह ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, चाहे वह दलित हो, SC ST हो, चाहे वह आदिवासी हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हम सबके लिए बराबर है, हम सबके लिए बराबर है। किसी एक खास व्यक्ति को अहमियत नहीं देंगे, हिस्सेदारी सबकी होगी, जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी, उस आधार पर देंगे। सीधा एकदम ऐसी तस्वीर है दोनों पार्टियों की। और जेपी नड्डा ने कहा था कि क्षेत्रीय दलों को खत्म कर देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी वह अपने साथी वालों को सबको खत्म करके और अब बाकियों पर लग गई है। इसके बावजूद यह लोग नहीं समझ रहे हैं, तो फिर इनका भगवान ही मालिक है, ऐसे लोगों का क्या करेगा। तो अब इसके बावजूद जब राहुल गांधी के साथ लोग जुड़ रहे हैं और तेजी से जुड़ रहे हैं और रिपोर्ट यह कह रही है, तो फिर मोदी के लिए एक बड़ी चुनौती राहुल गांधी है, वह दल ने। उन दलों को तो सब दिखाया जा रहा है कि देखो सभी दल तो हमारे साथ है, सभी दल हमारे साथ है। कांग्रेस अकेली है, लेकिन वही कांग्रेस, अकेली कांग्रेस, 100 सांसदों वाली कांग्रेस, मोदी के साथ ब्यूरोक्रेसी, न्यायपालिका, चुनाव आयोग सब है, लेकिन राहुल गांधी अकेला उनके ऊपर भारी पड़ गया है। एक इतनी बड़ी चुनौती बन गया। और सोचिए आप दर्शक,
सभी जा रहे हैं, 362 सांसद उनके पास हो जाए, बिल पास कर लेना, वोट तो जनता डालेगी ना। और चुनाव आयोग जिस दिन जनता ने मूड बना लिया और सड़कों पर आ गई, ज्ञानेश जैसा चुनाव आयोग बिल में ढुक जाएगा, नजर नहीं आएगा, सारी उसकी हैकड़ी निकल जाएगी उस दिन। फिर चुनाव भी निष्पक्ष होगा और जीत भी निष्पक्ष होगी। फिर एक संवैधानिक सरकार बनेगी और असंवैधानिक सरकार बनाने वालों के ऊपर कार्रवाई भी होगी। वक्त सबका आता है, किसी का आज तो किसी का कल आता है, लेकिन आता जरूर है।